जाग जाओ भाई, जाग जाओ। सोते ही रहोगे क्या जिंदगी भर? अगर यूट्यूब पर आए हो, चैनल बनाया है, तो फिर जाग जाओ, नींद से जागो अपने। नहीं जागोगे ना आज भी तो फेल हो जाओगे, पीछे ही रह जाओगे भीड़ में। आगे बढ़ना है तो कुछ सीखो और कुछ करो, अपना आलसीपना छोड़ो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा और मेरे चैनल यूट्यूब ब्रिज पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमेंट विनर की। तो आज के कमेंट विनर ये देख लीजिए, लाइव टॉक विद रोहित कुमार। इनके चैनल पर आप लोग जाके विजिट करिएगा। ये पूरे अपनी जो लाइफ है ना, लाइफ से रिलेटेड ये मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। इनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। इनके वीडियोस को आप जाके देखिएगा तो आपको उससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, आपको कुछ हौसला मिलेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग जाके इनके चैनल को विजिट करिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। क्योंकि देखिए, हम सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मैं आपको हर बार अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, पर अब आपकी आदत है ना सुन के और दूसरे वीडियो पर चले जाएंगे इसको देखकर। सीखेंगे कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है आपको। बस यही बोलना है हर वीडियो में आकर कमेंट में कि भाई हम हमें सपोर्ट करो, हमारे व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। अरे भाई, तो आप भी तो दूसरों को सपोर्ट करिए। जिनको मैं आपको बोलती हूँ, प्रमोशन करती हूँ मैं जिनका, आप उनको सपोर्ट ही नहीं करते, तो भाई फिर आपको कैसे कोई सपोर्ट करेगा? क्योंकि देखिए, दिल से अगर हम किसी को सपोर्ट करते ना तो हमारे पास वो चीज रिटर्न आती है, आप ये जानते ही हैं। अगर आप किसी को उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे कि भाई आज सब्सक्राइब कर लिया, कल अनसब्सक्राइब कर लिया, तो बेहतर है करो ही मत ना, अगर आपको नहीं देखना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जिनका भी प्रमोशन करती हूँ अपने डेली वीडियोज में, तो आप लोग उनको सपोर्ट करिए, फिर वो भी आपको जरूर से सपोर्ट करेंगे। देखो, आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ ना, उसमें मैं आपको सिर्फ 90 डेज, मतलब जिसको हम बोलते हैं 90 दिन, मैं आपको सिर्फ 90 दिन का चैलेंज दे रही हूँ आज की तारीख से। मतलब मेरे इसी वीडियो से आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, कैलेंडर में, कहीं कागज पर, कहीं भी आप, कि आपको मैं 90 डेज का टाइम दे रही हूँ कि 90 डेज में आप अपने चैनल को बढ़ाइए, ग्रो करिए और मोनेटाइजेशन की मतलब जो क्राइटेरिया है ना वहां तक उसको ले आइए। मैं आपको ये करके बताऊंगी, क्योंकि देखिए मैंने भी ये किया है। मेरे भी जो 90 दिन है ना, लास्ट 90 दिनों में मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज कराया है। और मेरा लॉन्ग वीडियो का चैनल है, आप ये जानते हैं, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, लॉन्ग वीडियोस के लिए हमको 365 डेज चाहिए होते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया उसको कंप्लीट करने के लिए। और शॉर्ट जो वीडियोज होते हैं उनके लिए हमको 90 डेज चाहिए होते हैं। तो मैंने अपने 90 डेज में लॉन्ग वीडियो जो मेरे हैं उनको मैंने मोनेटाइज करा लिया, मतलब मेरे चैनल को। तो आप क्यों नहीं करा सकते हैं? आप में कोई अलग चीज है क्या कि मुझ में अलग चीज है? हम सभी एक से हैं। देखिए, मेरे 0 सब्सक्राइबर से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। जो मेरा एक वीडियो था वो वायरल हुआ, उसके बाद मेरे वीडियोस बाकी पर भी व्यूज आते गए आते गए। ऐसे आपके वीडियोस पर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके वीडियोस पर नहीं आएंगे। पर बस आपको ये करना है कि जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ना, जो मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आपको उसको पूरा करना है। क्योंकि आप मेरे डेली वीडियो को देखते हैं, मैं मान रही हूँ ये बात, पर डेली वीडियो में मुश्किल से 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो रोज मेरे वीडियो को देखते हैं। बाकी जो कमेंट आती है ना, वो नई नई ऑडियंस की आती है। मतलब 10 लोग सिर्फ मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, बाकी कहाँ गए भाई? अगर किसी पर 500 व्यूज आ रहे हैं तो बाकी लोग कहाँ हैं? क्या सो रहे हैं वो लोग? जब सोओगे तो देखो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छे से, ये कहावत है कि जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। बस यही चीज है यार, इसी को फॉलो करो तो ही यूट्यूब पर आगे बढ़ोगे, नहीं तो पीछे ही रह जाओगे भीड़ में। इसलिए प्लीज इस वीडियो को देखो और थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, थोड़ा सा समझदार हो जाओ, समय को लेकर गंभीर हो जाओ अपने कंटेंट के प्रति, अपने चैनल के प्रति। नहीं तो बस वही भीड़ में लगे रहना, लोगों को जा जाके बोलना भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। कोई नहीं करता सपोर्ट, पता है आपको, कोई नहीं करेगा सपोर्ट जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे। खुद को आगे बढ़ना है, खुद को कुछ करके दिखाना है। चैनल बनाया है तो भाई उस पर काम करो, मन लगा के करो। चलो अब मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, फटाफट आप उनको देखते चलिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इस वीडियो का लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मुश्किल से 2-2.5 मिनट भी वीडियो नहीं देखते हो, चले जाते हो। तो भाई देखो, ये आपकी मर्जी है। फिर आप पीछे से आके बोलते हो मेरे कमेंट में कि भाई हमारे चैनल नहीं ग्रो हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? मैंने इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ, हर छोटी से छोटी जानकारी आपको वीडियोज में देती हूँ, जो नए क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टाइप के वीडियोज भी नहीं होते मेरे, बिल्कुल सिंपल होते कि आप हर चीज समझ जाओ। मैं कुछ चीजें इंग्लिश में भी बोलती हूँ, कुछ हिंदी में भी बोलती हूँ, दोनों को मिक्सअप करके आपको समझाती हूँ, तो भी आप नहीं समझते हैं भाई। अब और कैसे समझा दूं मैं आपको? आप समझना ही नहीं चाहते हैं। अभी मेरा वीडियो देखेंगे, जाके अपना मोबाइल बंद कर देंगे, फिर सोचेंगे क्या कंटेंट बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्या पता चलेगा नहीं चलेगा, हजारों प्रकार के सवाल, पर करेंगे ही नहीं वो काम। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको कैसे काम करना है कि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ 90 दिन में है ना मोनेटाइज हो जाए। ये आप ध्यान में रखिए, आपका 90 दिन में चैनल ग्रो हो जाना चाहिए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे अपना चैनल ग्रो करना है।
देखिए, जिनके चैनल अभी पुराने बन चुके हैं उनका नहीं कह रही हूँ, उनको भी अभी 90 दिन से स्टार्ट करना, और जो नए चैनल बना रहे हैं उनको भी 90 दिन अपने काउंट करने हैं आज से, मतलब इस वीडियो से। सबसे पहले आपने क्या करा कि कोई निश चुन ली, मतलब जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी, है ना। आपने कैटेगरी चुनी कि भाई मुझे कॉमेडी बनानी है, मुझे शॉर्ट्स, मतलब कॉमेडी में शॉर्ट्स बनाने, ब्लॉगिंग करनी है, मुझे कुकिंग करनी है, मुझे मेकअप का बनाना है, या मुझे कुछ टेक्निकल वीडियोस बनाए हैं, मुझे कुछ साइंस के बारे में बताना है, मुझे कुछ एजुकेशनल वीडियो बनाना है, कुछ भी XYZ जो आपकी कैटेगरी हो उस पर काम करिए 90 दिन फोकस करके। भाई आज कुकिंग बना ली, कल डांस कर लिया, कल बाजार चले गए, कुछ ब्लॉगिंग में तो चलो सब चीजें आती है, वो समझ में आती है, पर अगर आपका कोई दूसरा चैनल है तो आप उस पर पूरा 90 डेज जो एक ही चीज करिए, जैसे मैंने इस चैनल पर की है। मैंने इस पर ब्लॉगिंग पहले की भाई, बल्कि मुझे ब्लॉगिंग ही करना था, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ब्लॉगिंग में था, पर क्या करें भाई, हो सकता है कि भाई ब्लॉगिंग आप लोगों को मेरी पसंद नहीं आई। फिर मैंने अपने चैनल पर सोचा नहीं, मैं 90 डेज का टाइम देती हूँ, मतलब 3 महीने का ही टाइम दूंगी। ये मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने 90 ही दिन चुने थे कि अगर 90 दिन में मेरे चैनल पर कोई ग्रोथ नहीं दिखी तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, मैं काम नहीं करूंगी। क्योंकि जिन भी लोगों के पास, मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरे वीडियोस देखते थे ना, तो वो मुझसे बोलते थे क्या चैनल तो ग्रो नहीं हो रहा, क्यों परेशान होती है, छोड़ दे चैनल वैनल, तो अपना जो कॉमेडी था ना वही चैनल को आगे बढ़ा, जो मेरा सेकंड चैनल है। पर देखिए, कॉमेडी चैनल पर भी ये था कि आप जानते हैं कि जो हमारा शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स पर हमको कम पैसा मिलता है, और मेरे शॉर्ट्स पर मुश्किल से 1000, 2000, 500, 600 ही व्यूज आते थे। अब भाई मिलियंस में तो आया नहीं, लाखों में तो आया नहीं, तो चैनल मोनेटाइज कैसा होगा। बस यही है, लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ मैं, और मेरा जो पैसा मिल रहा है वो यूट्यूब रख रहा है, मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। यही चीज है, तो मैं सोचा नहीं, जो काम करूंगी तो लॉन्ग वीडियो पर करूंगी, और लॉन्ग और शॉर्ट में जो डिफरेंस है ना, वो मैं जब अपनी मेरी फर्स्ट पेमेंट आ जाएगी मैं आपको तब बताऊंगी कि दोनों में हमको कितना पैसा मिलता है। तो चलिए, आपको क्या करना है, जो आपने कैटेगरी डिसाइड की है ना उस पर 90 दिन फोकस करना है, 90 दिन बिना रुके आपको काम करना है। अगर भाई आपको लग रहा है कि भाई मुझे इस महीने या इस हफ्ते कहीं जाना है, तो 1 वीडियो 2 वीडियो पहले से बना के रखो। मैंने अपना जो चैनल है ना, आप देखेंगे इस पर डेली वीडियो डाला है। मैं शादी में गई हूँ, मैं अपनी सिटी से दूसरी सिटी में गई हूँ, कुछ भी हो, मैंने रात के 12-1 बजे तक एडिटिंग की है, तब तक वीडियो बनाया है। ये अभी भी जो टाइम हो रहा है ना, ये 10:30 बज रहे हैं, या घड़ी ऊपर लगी हुई है, मैं आपको पढ़ने ही बता रही हूँ, मेरी घड़ी में ही आप लोग देख सकते हैं, अगर आप देख पाए तो 10:30 नहीं बज रहे, 11 को 10 मिनट कम है अभी, ठीक है। इतनी रात में भी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे करना है। मैंने पहले भी अपने को टाइम दिया था 3 महीनों का, और अब तो चैनल खैर मोनेटाइज ही हो गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अभी भी मैं फोकस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ भाई, मैं भी बैठ जाऊं खुश होकर मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, आ जाएगा पैसा, ऐसे नहीं आएगा, डेली काम करना पड़ेगा। यूट्यूब कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, यूट्यूब की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं है। बस आप उसकी नजर में क्या है, क्रिएटर है, उस क्रिएटर के हिसाब से ही वो देखता है, उसके नया पुराना ये कुछ नहीं होता है। बस ये है, आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते, आप निरंतर अपने वीडियो को नहीं डालते हैं, डेली नहीं डालते हैं, आज डाला कहीं। मैं आपको शुरू से एक ही चीज बोलती हूँ, आप बोलते हैं तो हर क्रिएटर बोलता है, तो अप्लाई क्यों नहीं करते भाई। 1 महीने अप्लाई करेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे यार आज तो वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहे, मुझे तो नहीं बनाना, छोड़ो। ऐसा नहीं है, 90 डेज आपकी जो भी कैटेगरी है उसी पर फोकस रखो, उसी टाइप के वीडियोज बनाओ। और 91 दिन अगर आपके चैनल पर कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती है ना आपको, तो फिर मुझे बोलना, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ 90 डेज का ही चैलेंज दे रही हूँ, 90 डेज का ही बता रही हूँ कि इतने में ही आपको ग्रो करना है आपके चैनल पर, ठीक है। और उसके बाद कि आपको जो भी बेहतर आता है ना उसी पर कीजिए। अब आप सोचे कि भाई ये मैडम का तो टैग का वीडियो है, इस पर हो सकता है कि अच्छे व्यूज आ रहे हैं इनके, अब पैसे आ रहे हैं, मतलब मेरे अलावा किसी का भी आप देख ले, XYZ, वो फाइनेंस का हो, वो ब्लॉगिंग का हो, वो कॉमेडी हो, कुछ भी हो, मतलब आप सोचे इसमें ज्यादा पैसा है, तो ऐसा नहीं है। सबकी कैटेगरी के हिसाब से सबके पैसे डिवाइड है, मतलब जो RPM होता है वो सबकी कैटेगरी पे अलग है। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि जो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं भाई, कब से कर रहे हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आप जानते हैं ना, मेरी कैटेगरी में भी जो मनोज दे वो 5 साल से काम कर रहे हैं, तब उनका जो चैनल है वो इतना ज्यादा बड़ा है, मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, कार ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ना। अगर मैं आज सोचूं कि भाई मुझे तो आज कार मिली नहीं, अरे तो आज तो अभी पैसे ही नहीं आया, अभी तो पैसे ही नहीं है, आप क्या एक साइकिल भी नहीं खरीद पाओगे, कार तो दूर की बात है, ठीक है। इसलिए जो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उस कैटेगरी को चुनो, उस पर काम करो, दूसरों का पैसा देख के उस पर मत भागो। क्योंकि देखो, मैं भी ब्लॉगिंग करना चाहती थी पर नहीं कर पाई, मेरी ब्लॉगिंग चली नहीं। मेरे को आना किस पे पड़ा, टेक वीडियो पर, टेक्निकल वीडियो पर, जो आप पसंद कर रहे हैं अभी। यही टीचिंग लाइन मुझे जो है, एजुकेशन वाली लाइन, वो मुझे चुननी पड़ी।
तो आपको भी बस ये करना है, जो आप में बेस्ट क्वालिटी है बस उसको देखना है। चलिए, और फिर सेकंड ये है कि आपको अपने जो वीडियोस है, भले वो शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, उसमें हुक लाइन को क्या करना है, ऐड करना है। हुक लाइन अब आप बोलेंगे क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि भाई आपसे नहीं बन पाएगा ये सब, जो मैंने आपको कुछ सेकंड के लिए जो लाइनें बोली ना, उसको बोलते हैं हुक लाइन। और तो भी आपको समझ में नहीं आया, अब आप कभी शॉर्ट्स देखते हैं किसी के, तो वो एकदम से कुछ अजीब सी चीजें सामने करते हुए दिखाते हैं, अब आप उस पर क्लिक करते, फिर आप देखते हैं कि वो चीजें तो उसमें थी नहीं, या थी भी तो फोन टूट गया मेरा, या कोई एकदम से पहाड़ से गिर गया, कोई नदी में गिर गया, मतलब XYZ कुछ भी, इसको बोलते हैं हुक लाइन। ये कुछ सेकंड का होता है, हमको स्टार्टिंग में अपने जो लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स वीडियो उसमें इसको रखना पड़ता है, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे जो वीडियोस हैं उस पर टिकी रहे, उस पर बनी रहे, कुछ रिटेंशन मिले हमारे वीडियोस को। ये होती है हुक लाइन। आप उसको किसी भी टाइप में यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने हुक लाइन में दिखा सकते हैं, जो आपकी ऑडियंस चाहती है देखना, जो आपको लगे वो सुटेबल है उस टॉपिक पर, उस वीडियो पर। और फिर थर्ड नंबर हमारा ये आता कि जो भी आप टॉपिक चुन रहे हैं ना वीडियो बनाने के लिए, उसमें क्या करना है, आपको मास्टर बनना है। मतलब आपको यूट्यूब पे खंगालना है, भाई मैं अपने वीडियोस कहाँ से लेके आती हूँ, मुझे क्या पूरा ज्ञान है। यूट्यूब पे मैं कई सारे जो क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस को देखती हूँ, उसमें से खंगालती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उसको क्या पसंद आएगा। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टाइप के वीडियोस में बना दूंगी तो कोई नहीं देखेगा, तो मेरी जो ऑडियंस है मेरे साथ जुड़ी, मैं उनकी चॉइस समझने लगी हूँ, उनका पैटर्न में समझने लगी हूँ। तो यही चीज आपको समझनी है। जैसे सपोज आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा सर्चेबल जो चीज है ना, आपको वो सर्च करनी है, वो देखनी है कि सर्चेबल टॉपिक क्या है। पर जो सर्चेबल है उसमें आपको सेम उनके ही जैसा नहीं बनाना है, उस चीज में आपको देखना है कि भाई जो हमारा टॉपिक है वो सर्चेबल हो, बहुत ज्यादा सर्च में हो, डिमांड में हो, पर उसमें हमको लो कंपटीशन देखना है। सपोज जैसे मैं ही आपको बोल रही हूँ, भाई कोई बोल रहा है कि भाई मैं तो आजकल बहुत मोटी हो रही हूँ या मोटा हो रहा हूँ, तो मुझे जिम जाना चाहिए। तो जैसे कोई बता रहा है कि भाई आप जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, ये वो, तो देखिए सभी आलसी हैं आजकल, आप लोग जानते हैं, मैं खुद भी आलसी हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। वो सारी अधिकतर जो ऑडियंस है, अधिकतर जो जनता है ना, वो क्या है, आलसी है। अगर उनको कोई ये बोलेगा कि आप जिम चले जाओ, ये एक्सरसाइज कर लो मॉर्निंग में 6 बजे 5 बजे उठ के, नहीं करेंगे, बहुत कम लोग करते हैं। पर आप अगर उनको ये अलग से बता रहे हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इन चीजों को मतलब अपने मील में, अपने खाने में ऐड कर लीजिए, ब्रेकफास्ट में, ये मतलब ऐसी चीजें बताएंगे जो इजी टू क्या हो, मेक हो, मतलब आप इजी उसको घर में बना सकते हैं या घर में आपको अवेलेबल हो सकती है। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि जो आपकी ऑडियंस है ना वो आपसे कनेक्ट होगी, वो आपके वीडियोस को देखेगी। क्योंकि देखिए जो पहले से यूट्यूब पर है, जो सारी चीजें हैं किसी भी कंटेंट को लेकर, उसको कोई देखना नहीं चाहता है, वो सर्च में जरूर है, पर उससे थोड़ा सा आप हटके जब चीजें बनाएंगे, हटके बताएंगे ना, मैंने आपको एग्जांपल जैसे दिया योगा का और इसके एक्सरसाइज का, जिम का, तो अगर आप कुछ हटके बताएंगे तो आपकी ऑडियंस उससे कनेक्ट होगी, उससे जुड़ेगी। क्योंकि कोई भी आपको पता है कि कोई वो सब पुराने तरीके नहीं अपनाना चाहता है जो पहले ही लोग बता चुके हैं। और फिर नेक्स्ट इसी में आता है कि जैसे मैंने आपको बोला मास्टर बनो अपने टॉपिक को लेकर, उसमें जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि हाउ टू वाली चीजें जरूर आती, मतलब कैसे, जैसे आप बोलेंगे कि भाई साड़ी कैसे पहने, मेकअप कैसे करें, थंबनेल कैसे बनाएं, और क्या बोलते यूट्यूब पर अपना सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, जिसमें कैसे आ रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कैसे। हाउ टू वाली चीजें आप ज्यादा से ज्यादा जो अपने वीडियोज है ना उसमें एडिट करें, उसमें लोगों को बताएं, उसमें ऐड करें, उस पर वीडियोज बनाएं, तो देखिएगा आप लोग वो जरूर से चलेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना ये हमेशा ही चलते हैं, ये एवरग्रीन टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ये हमेशा चलते हैं, इन पर व्यूज आते हैं और इनसे हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट आपको क्या करना, पहले तो वीडियो कैसे भी बना दो कर दो, चल जाते थे आज से 2-4 साल पहले, पर अब जितनी ऑडियंस जो हमारे व्यूवर्स है बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, आप जानते हैं कि कितने आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको एक थंबनेल चाहिए होता है वीडियो पर क्लिक करने के, हर वीडियो को वो क्लिक नहीं करते, तो आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए। मैंने थंबनेल पर भी अपने एक दिन पहले ही वीडियो बनाया, आप उसको जाकर देख सकते हो, वो इजी है, पर इजी होने के साथ ही उसमें आप कुछ ऐसी चीजों को, जैसे मैंने आपको फेस के एक्सप्रेशन बताए थे कि कोई आश्चर्य है तो ऐसे बताओ, तो ये सारे जो फेस के एक्सप्रेशन है वो आपको अपनी जो लाइन लिख रहे हैं, जो टॉपिक लिख रहे हैं उसके हिसाब से लिखिए, हमेशा इस चीज को याद रखिए। उसमें इमोजीज हैं, जो फेसेस हैं उनका एक्सप्रेशन है, सारी चीजें वहां पर ऐड करिए, और जो आपने के अक्षर हैं, जो हम बोलेंगे वर्ड्स हैं, उनको बोल्ड लिखिए, बड़े बड़े लिखिए, ताकि आपकी ऑडियंस उनको आराम से पढ़ सके, रीडेबल हो वो जो आपके कंटेंट के ऊपर जो लिखा है आपने वो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि थंबनेल भी बहुत मैटर करता है। भाई जिनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, अगर वो उल्टा सीधा भी थंबनेल लगा देंगे, नहीं भी लगाए, बस ऐसी पिक्चर खींच के लगा देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, वो चल जाएगा। पर जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना तो इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूवर्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और चतुर हैं।
और फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट ही शॉर्ट डाले जा रहे हैं, कोई लॉन्ग वीडियो ही नहीं है। आपका कैटेगरी है मतलब वीडियोस बना रहे हैं तो भाई वही डाले जा रहे हैं, शॉर्ट है नहीं है। तो आपको दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन बना के रखना है। अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो शॉर्ट्स के साथ लॉन्ग वीडियोस डालिए, लॉन्ग डाल रहे हैं तो शॉर्ट्स भी डालिए। और आप क्या कर सकते हैं कि जो लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं ना, लॉन्ग से ही आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस को भी निकाल सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं करना है कि जो लॉन्ग वीडियो उसके थोड़ा सा काट के मतलब ट्रिम करके आपने शॉर्ट बना लिया, ऐसा नहीं है। उसी से रिलेटेड आप 2 मिनट का अपना क्या बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे और उसको डालेंगे अपने चैनल पर। फिर आप देखेंगे कि उस पर भी व्यूज आएंगे और इस पर भी आएंगे, क्योंकि जो शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स का ही जमाना है, आप लोग जानते हैं। और शॉर्ट्स को भी यूट्यूब बहुत ज्यादा क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। तो जो शॉर्ट्स है ना, उससे हम क्या खींच सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स खींच सकते हैं, हम हमारे सब्सक्राइबर्स को उससे गेन कर सकते हैं। और जो लॉन्ग वीडियोज है उससे हम अपना क्या कर सकते हैं, वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, मिक्सअप करना है अपने चैनल पर, दोनों ही चीजों को आपको डालना है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि जो आपका चैनल है उस पर आपको क्या प्लेलिस्ट जरूर से बनानी है। प्लेलिस्ट से क्या होता है, हमारी ऑडियंस जुड़ती है। आप मेरे भी चैनल पर कभी मैं आपको बताऊंगी कि प्लेलिस्ट से भी मुझे कितने व्यूज आए। प्लेलिस्ट बनाइए। अगर कोई एजुकेशन वीडियो बना रहा है, मतलब एजुकेशनल वीडियो, उसमें भाई वो टीचिंग कर रहा है, बता रहा है, जैसे हिंदी पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, तो इन चारों के सेक्शन में जैसे वो डिवाइड कर देगा प्लेलिस्ट में कि भाई ये ज्योग्राफी का है, ये साइंस का है, ये मैथ का है, ये सारी चीजों को कर देगा। तो जो उस वीडियो को देखना चाहते हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो वो उस टाइप की प्लेलिस्ट खोलेगा और उसको देखेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी प्लेलिस्ट पर और भी वीडियोस प्ले होंगे, सामने वाला उसको देखेगा, सीखेगा। तो इससे आपके व्यूज बढ़ते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, क्योंकि अगर उसको पसंद आएगी ना आपकी प्लेलिस्ट, तो वो आपके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा। बिना सब्सक्राइब करेगा वो जाएगा ही नहीं। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि आपको अपने चैनल पर कम्युनिटी जो टैब है ना, उसका यूज करना चाहिए। उस पर लोगों से पूछना चाहिए, पोल करना चाहिए कि भाई आपको मेरा कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं। ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो मैं किस सिटी में जाकर अपनी ब्लॉगिंग करूं, वहां पर आपको क्या बताऊं। मेकअप का ट्यूटोरियल है तो उसमें बताएं आपकी किस टाइप का आप मेकअप देखना पसंद करेंगे, हेयर स्टाइल है वो, या आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग में कौन सी रेसिपीज अब आगे आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊं, आप बताइए। तो आप इन सब प्रकार से उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तब वो आपको वहां आंसर देंगे। तो इससे भी क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ जाती है। तो वो क्या करती है, आपके चैनल को छोड़ के जाती नहीं है फिर, क्योंकि वो देखती है कि भाई ये जो वीडियो बनाते हैं ना वो हमसे रिलेटेड होता है, हमारी जो डिमांड है उसके अनुसार ही ये वीडियोज लेकर आते हैं, उसी प्रकार से वीडियोज बनाते हैं। तो वो आपके चैनल पर क्या जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके चैनल पर क्या वो बने रहते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है कि भाई कमेंट के रिप्लाई नहीं करते। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस पर कि मैं जहां तक कर सकती हूँ सभी के रिप्लाई करती हूँ, और रिप्लाई नहीं भी करती हूँ, अगर कोई नॉर्मल कमेंट करता है तो मैं उसको लाइक करती हूँ। आप ये जानते हैं, हमेशा से मैं उनको हार्ट देती हूँ कमेंट पर। ये आपने देखा होगा कितनी ही कमेंट आ जाती है, मुश्किल से कोई 1-2 ही स्किप हो जाती होगी, रह जाती होगी। मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करता है तो। आपको ये भी करना है कि आपके जो ऑडियंस है, जो आपके व्यूवर्स है, जो आपको देख रहे हैं, आपको क्या करना है, उनकी कमेंट की रिप्लाई जरूर से करना है। क्या होता है कि आपकी और जो आपकी ऑडियंस है उनके बीच क्या एक बॉन्ड बनता है, एक मतलब सही रिश्ता बनता है। वो ये जानते हैं कि भाई ये जो इंसान है ये फेक नहीं है, ये ऐसा ही नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के बोल दिया, कह दिया। ये एक जेन्युइन पर्सन है, ये हमको सही बताते हैं, सही। और देखिए इन सब के बाद अगर आपका चैनल नहीं बढ़ता है ना, तो मैं भी यही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यूट्यूब पर ही अपने वीडियो बना रही हूँ। 3 महीने बाद भी मैं आपको यही मिलूंगी, मुझसे आके आप बोलिएगा कि आपने झूठ बोला, आपने उल्टा सीधा बताया। पर शर्त मेरी यही है कि जो जो मैंने आपको बताया ना उस पर काम करना है, और लास्ट एसईओ पर भी काम करना है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये तो मैं बताना भूल ही गई थी आपको, कि आपने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, इन सबको अच्छे प्रॉपर तरीके से लगाइए। नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पर सर्च करिए। मेरा वीडियो में कुछ चीजें नहीं मिलती है, दूसरों के देखिए, पर सीखिए। सीखना सबसे बड़ी बात है आपके लिए, ये बहुत मैटर करता है आपके चैनल के लिए। उठा के कुछ भी नहीं बनाना है, आपको सोचना है, समझना, देखना है कि ऑडियंस किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रही है, कौन सी सर्चेबल चीज है, कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक है, उन्हीं को पकड़ना है। उनको पकड़ के ही आपको अपने यूट्यूब पर 90 डेज काम करना है, और उसके बाद मुझे 91 डेज जो आएगा ना, उस दिन मुझे बताना है कि आपका चैनल ग्रो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।